अस्सलाम वालेकुम। तो 120 स्पेक्ट्रा चैलेंज जो है वो आज से हम स्टार्ट करने लगे। प्रॉब्लम वन जो है उसको डिस्कस करते हैं। बेटा, जब भी आप ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो आपको जो है चार स्पेक्ट्रम जो है वो दिए जाते हैं। चार स्पेक्ट्रम कौन कौन सा स्पेक्ट्रम? आपको आईआर स्पेक्ट्रम दिया जाता है, आपको यूवी स्पेक्ट्रम, आपको मैस स्पेक्ट्रम और आपको एनएमआर। एनएमआर में जो है आपको कार्बन 13 भी दिया जाता है बेटा, और प्रोटॉन एनएमआर भी दिया जाता है। तो इन चार स्पेक्ट्रम को यूटिलाइज करते हुए आपको अननाउन कंपाउंड का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर जो है वो निकालना होता है। ये पर्पस है आपके पास ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का। तो ऐसे हम अपने डिस्कशन का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्पेक्ट्रम है मेरा बेटा आपके पास आई आर स्पेक्ट्रम है। यहाँ पे लिखा हुआ है आई आर स्पेक्ट्रम। ये आपके पास मैस स्पेक्ट्रम है, ये यूवी स्पेक्ट्रम है। और यहाँ से अगर आप नीचे जाएं तो आपके पास कार्बन स्पेक्ट्रम है, कार्बन एनएमआर और प्रोटॉन एनएमआर। तो ये आपके पास जो है स्पेक्ट्रम है। टोटल चार स्पेक्ट्रम है। तो वन बाय वन पांच स्पेक्ट्रम है, कार्बन को जो है अलग कर ले हम। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। बेटा, जब भी आप किसी भी स्पेक्ट्रम को सोल्व करने जाएं तो पहली चीज जो आपने ध्यान में रखनी है, सबसे पहला काम जो आपने करना है, अगर आपके पास मालिक्यूलर फार्मूला गिवन है, मालिक्यूलर फार्मूला कहाँ पे लिखा होगा? मैस स्पेक्ट्रम के अंदर। तो जब भी मालिक्यूलर फार्मूला जो है कंपाउंड का गिवन है, तो पहला टास्क जो आपने करना है, आपने क्या करना है मेरा बेटा? डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन जो है वो निकालना है। डिग्री ऑफ व्हाट? डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। अनसेचुरेशन इंडेक्स भी इसको बोलते हैं, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन भी इसको बोलते हैं। दो नाम है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन या अनसेचुरेशन इंडेक्स। फार्मूला क्या होता है बेटा इसको निकालने का? 2C+2 n-H-x/2। ये आपके पास फार्मूला है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालने का। मीन जितने भी कार्बन है दो से मल्टीप्लाई कर दें। एन नंबर ऑफ नाइट्रोजन है, एच नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और एक्स जो है नंबर ऑफ हेलोजन, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन डिवाइडेड बाई टू। तो चले वन बाय वन निकालते हैं। फार्मूले में जो है चार कार्बन है तो टू नंबर ऑफ कार्बन फोर पुट कर देते हैं इसके अंदर, +2 आ गया। नंबर ऑफ नाइट्रोजन 0 है इस कंपाउंड के अंदर, माइनस हाइड्रोजन कितने हैं मेरा बेटा? 8 है तो 8 लिख दें। हेलोजन भी कोई नहीं है, 0 पुट कर दें, डिवाइडेड बाई टू। तो 4 × 2 8 हो गया। 8+2 - 8 डिवाइडेड बाई टू। 8+8 ये कट गया, तो 2 डिवाइडेड बाई टू 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अननाउन कंपाउंड है आपके पास C4, जिसका मालिकुलर फार्मूला C4H8O है मेरा बेटा, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक डबल बॉन्ड जो है वो मौजूद है। अब एक डबल बॉन्ड, या तो उसके अंदर एक डबल बॉन्ड किस फॉर्म में हो सकता है? या तो वो रिंग की फॉर्म में हो सकता है, साइक्लिक रिंग होगा, या आपके पास क्या होगा? ऑक्सीजन मौजूद है तो हो सकता है कि कार्बोनिल ग्रुप इसके अंदर मौजूद हो, या हो सकता है इसके अंदर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो है वो इसके अंदर मौजूद है। तो ये तीन पॉसिबिलिटी जो है इस कंपाउंड के अंदर एग्जिस्ट हो सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। अब हम जो है, आपने ध्यान में रखना है कि इस कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन बेटा 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 कितना है? 1 है। अब इसको ख्याल रखते हुए आपने जो है हर स्पेक्ट्रम को जो है वन बाय वन इलुस्ट्रेट करना है। अब आई आर स्पेक्ट्रम के ऊपर आए सबसे पहले। आई आर स्पेक्ट्रम में जो रीजन आपने देखना है मेरा बेटा, 1600 से ऊपर वाला रीजन जो है वो आपने देखना है मोस्ट लाइकली। इस रीजन को गोली मारे, इस रीजन को बोलते हैं मेरा बेटा फिंगरप्रिंट रीजन। कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है ये प्रोवाइड नहीं करता एक्सेप्ट 1100 से 1200 जो है ये वाला जो इंपॉर्टेंट सिग्नल है, ये कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेच का है। इसके अलावा ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो आपको कन्वे नहीं करता। फिंगरप्रिंट रीजन को आपने भूल जाना है। आपने ध्यान में रखना है 1600 से ऊपर वाला रीजन, इस रीजन को बोलते हैं मेरा बेटा फंक्शनल ग्रुप रीजन। फंक्शनल ग्रुप रीजन जो है ये आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। इसको डायग्नोस्टिक रीजन भी जो है मेरे बच्चा कहा जाता है। तो इस रीजन के अंदर अगर आप देखें, एक ही आपके पास इंपॉर्टेंट पीक आ रही है 1718 के ऊपर मेरा बेटा। जब भी आपके पास 1690 से लेके 1805 तक जब भी कोई पीक आए, तो ये 100% कन्फर्मेशन है इस बात की कि इस अननोन कंपाउंड के अंदर आपके पास क्या मौजूद है? कार्बोनिल ग्रुप जो है इस कंपाउंड के अंदर मौजूद है। अब कार्बोनिल ग्रुप तो काफी सारे फंक्शनल ग्रुप में होता है, अमाइड में भी होता है, एसिड में भी होता है, एनहाइड्राइड में भी होता है, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड क्लोराइड, काफी सारे फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बोनिल ग्रुप मौजूद होता है। तो देखते हैं, अब हमने जो है अभी तक ये अंदाजा लगाया कि ये जो 1718 पे पीक आ रही है मेरे बेटे, किसकी है? कार्बोनिल ग्रुप की पीक है आपके पास। ठीक हो गया। अच्छा, ये वाला जो रीजन आ रहा है आपके पास राउंड अबाउट 300 से बिलो बिलो, ये रीजन जो है आपके पास किस चीज का है? sp3ch स्ट्रेच का रीजन है आपके पास। अगर आपने लेक्चर डिटेल से सुने हो तो मैंने वहां पे बताया हुआ है, sp हाइब्रिडाइज
सी एच स्ट्रेच कहाँ पे अपेयर होता है, sp2 सी एच स्ट्रेच कहाँ पे, और sp3 सी एच स्ट्रेच जो है कहाँ पे अपेयर होता है। तो 3000 से बिलो जो रीजन आता है आपके पास sp3 सी एच स्ट्रेच का होता है, ऑलमोस्ट 95% कंपाउंड में ये रीजन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर कंपाउंड में sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जो है मौजूद होती है। तो IR से जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिली वो क्या मिली, इस कंपाउंड के अंदर एक कार्बोनिल ग्रुप जो है मौजूद है। अगर आपको याद हो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इस नॉन कंपाउंड कितना है मेरा बेटा, 1 है। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है तो इसका मतलब है कि वो कार्बोनिल ग्रुप जो है इसमें मौजूद है। और 1718 के ऊपर आ रहा है तो मोस्ट लाइकली जो है ये कीटोन हो सकता है, लेकिन अभी हम कंफर्म नहीं करेंगे। या तो ये एल्डिहाइड है या कीटोन है, एस्टर नहीं हो सकता, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूले में सिर्फ एक ऑक्सीजन, एस्टर में 2 ऑक्सीजन होती हैं। ना ये एसिड हो सकता है क्योंकि एसिड में 2 ऑक्सीजन होती हैं। ना ये अमाइड हो सकता है, अमाइड में नाइट्रोजन होती है, मॉलिक्यूलर फार्मूले में नाइट्रोजन है ही नहीं। ना एसिड क्लोराइड का कार्बोनिल हो सकता है क्योंकि एसिड क्लोराइड में क्लोरीन आता है, हेलोजन आता है, इसमें हेलोजन है ही नहीं मॉलिक्यूलर फार्मूले में। तो ऐसे जो है आपने 1 बाय 1 जो है इन पॉसिबिलिटीज को स्किप करना है। अच्छा, अब आगे चलते हैं आपके पास। तो IR से हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है तो बेंजीन रिंग तो इसके अंदर हो ही नहीं सकता, अनसैचुरेशन इसके अंदर 1 है। बेंजीन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मेरे बेटा 4 होता है। जब भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 या 4 से ऑनवर्ड होता है तो इसमें कंफर्मेशन, मोस्टली कंफर्मेशन होती है 95%। इस नॉन कंपाउंड के अंदर बेंजीन रिंग मौजूद है। लेकिन इसका कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, इसका मतलब है बेंजीन इस कंपाउंड के अंदर मौजूद नहीं है। सिंपल जो है ये आपके पास एलिफेटिक कंपाउंड है। तो जो इंफॉर्मेशन हमें मिली वो नोट करते जाए। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 IR ने बताया, कार्बोनिल ग्रुप जो है इसके अंदर मौजूद है। कार्बन 13 NMR जो है एक प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रम है और एक प्रोटॉन डीकपल्ड है। प्रोटॉन कपल्ड डीकपल्ड स्पेक्ट्रम में क्या करते हैं आप, कार्बन की जो स्पिन है वो हाइड्रोजन के साथ उसको डीकपल कर देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं। तो जितने भी सिग्नल होते हैं उन सब की जो है क्या आती है, सिंगलेट आती है। तो 1 2 3 और यहाँ पे 4। मीन्स कार्बन के अंदर जो है आपके पास कितने सिग्नल आ रहे हैं, 4 सिग्नल आ रहे हैं। इसका मतलब है 4 मुख्तलिफ तरह की कार्बन जो है इसका नॉन कंपाउंड के अंदर मौजूद है। कपल में क्या करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन की स्पिन को डीकपल नहीं करते बल्कि कपल रखते हैं। तो ये आपके पास 1 2 3 4, इसका मतलब है यहाँ पे CH3 है। 1 2 3 4, ये भी 4 पीक्स आ रही है, CH3 है। 1 2 3 ये आपके पास 3 लाइन आ रही है, इसका मतलब है कि इसमें CH2। तो प्रोटोन प्रोटोन कपल स्पेक्ट्रम से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, इस अननोन कंपाउंड के अंदर 2 CH3 है, एक CH2 है, और यहाँ पे एक सिंगल पीक आ रही है। इसका मतलब है ये ऐसी कार्बन है जिसके साथ कोई भी हाइड्रोजन कनेक्टेड नहीं है। तो ये कौन सी कार्बन हो सकती है मेरा बेटा, 200 ppm से ऊपर आती है। जब भी आपके पास 170 से अबव जो है आपके पास कोई पीक आए, तो कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रम के अंदर वो कंफर्मेशन होती है कार्बोनिल सिग्नल की। तो ये जो पीक आ रही है क्वार्टरनरी कार्बन की मेरे बेटा, ये क्या है, ये कार्बोनिल कार्बन जो है उसकी पीक है आपके पास। तो कार्बन 13 से आपको इंफॉर्मेशन मिली, इस अननाउन कंपाउंड के अंदर 2 CH3 है, एक CH2 है, और एक कार्बोनिल ग्रुप जो है क्वार्टरनरी कार्बन जो है इसके अंदर मौजूद। अब प्रोटॉन NMR की तरफ आते हैं। प्रोटॉन NMR सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बेस्ट टेक्निक है, सबसे इजी टेक्निक है अननोन कंपाउंड कंपाउंड का स्ट्रक्चर निकालने के लिए। तो अक्सर जो है बच्चों को मसला आता है वो प्रोटॉन शेयर करने में। अब प्रोटॉन NMR अगर आप देखें तो इस नॉन कंपाउंड के कितने सिग्नल हैं, कितने तरह के सिग्नल हैं, 1 2 3। मीन इस कंपाउंड में 3 मुख्तलिफ तरह के हाइड्रोजन जो है वो मौजूद है, क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर 3 सिग्नल जो है वो आपके पास आ रहे हैं। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला आप देखें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला था C4H8O। मीन्स टोटल हाइड्रोजन जो है आपके पास कितने हैं, 8 है। अच्छा, ये वाला रीजन जो है यहाँ से जहाँ से पीक, ये वाला रीजन जो है और ये वाला रीजन मेरे बेटा ऑलमोस्ट आपके पास बराबर है। मीन जितने प्रोटॉन यहाँ पे होंगे उतने ही प्रोटॉन यहाँ पे होंगे, और यहाँ पे जो प्रोटॉन है आपके पास वो क्या होंगे, वो कम होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिग्नल अगर आपके पास 3 प्रोटॉन का है तो ये सिग्नल भी कितने प्रोटॉन का होगा, 3 प्रोटॉन का होगा। और ये सिग्नल कितने प्रोटॉन के है आपके पास, 2 प्रोटॉन का है। 3 × 3 6 × 2 8, 8 प्रोटॉन जो है आपके पास पूरे होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोटॉन NMR है आपके पास, यहाँ पे क्या है आपके पास, अगर आप लाइन देखें 1 2 3, 3 लाइन है आपके पास, इंटेंसिटी 1:2:1 है। तो ये आपके पास क्या है, ये 3 प्रोटॉन की मेरा बेटा आपके पास क्या है, ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट, 3 प्रोटॉन की ट्रिपलेट आप कैसे ड्रा करते हैं मेरे बेटा, CH3 के नेबर में आप क्या करते हैं, CH2 लगा दें, तो ये क्या आएगा, ये 3 प्रोटॉन की क्या आएगी आपके पास, ट्रिपलेट आएगी।
अच्छा यहाँ पे देखें ये क्या था, ये भी 3 प्रोटॉन का सिग्नल था, 3 प्रोटॉन की सिंगल लाइन आ रही है, ये क्या है आपके पास 3 प्रोटॉन की मेरा बेटा सिंगलेट है। अब सिंगलेट का मतलब ये है कि इन 3 प्रोटॉन के नेबर में जो है, जो कार्बन है उसके साथ कोई भी हाइड्रोजन जो है वो मौजूद नहीं है। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो मोस्ट लाइकली हो सकता है कि ये कार्बोनिल ग्रुप भी जो है इसके नेबर में हो, क्योंकि आपने पहले पढ़ा आईआर में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 था, आईआर ने बताया एक कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है, कार्बन 13 से भी आपको पता लगा कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है, तो ये CH3 की सिंगलेट का तभी पॉसिबल हो सकती है जब इसके नेबर में जो है क्या हो, कार्बोनिल ग्रुप मौजूद। अच्छा ये क्या है आपके पास, 2 प्रोटॉन की क्या है मेरे बेटा, ये 2 प्रोटॉन की कितनी लाइन है, 1 2 3 4, 4 लाइनें हैं, तो ये 2 प्रोटॉन की मेरे बेटा क्या है, क्वार्टेट। क्वार्टेट है आपके पास। अगर ये 2 प्रोटॉन की क्वार्टेट है, 2 प्रोटॉन की क्वार्टेट कैसे ड्रा करेंगे, CH2, 2 प्रोटॉन की क्वार्टेट के लिए जरूरी है कि नेबर में कितने हाइड्रोजन हो, 3 हाइड्रोजन। तो मेरा बेटा आपने फ्रेगमेंट्स जो है वो बना लिए हैं, इन फ्रेगमेंट्स को आपने जोड़ना है और कुछ नहीं करना। मीन्स इस नाउन कंपाउंड के अंदर ये फ्रेगमेंट आपको देखने को मिलेगा, अच्छा ये फ्रेगमेंट है, यहाँ से आपको क्या मिल रही है, 3 प्रोटॉन की क्या मिल रही है, ट्रिपलेट। अच्छा ये वाला फ्रेगमेंट और ये वाला फ्रेगमेंट देखेंगे तो एक जैसा ही, CH2 CH3 CH2 CH3, मीन इस नाउन कंपाउंड के अंदर ये फ्रेगमेंट तो होना ही है, और एक CH3 C डबल बॉन्ड, मीन्स एक फ्रेगमेंट ये हो गया और एक फ्रेगमेंट ये हो गया, जिन फ्रेगमेंट को अब आपने जोड़ना कैसा है वो आपने देखना है। CH3 नेक्स्ट टू कार्बन ग्रुप, ये तो एंड ऑफ चेन ही आएगा मेरा बेटा, ये एंड ऑफ चेन आ गया। अब आप किसको जोड़ेंगे इसके साथ, CH2 को जोड़ेंगे या CH3 को जोड़ेंगे, CH2 को जोड़ेंगे, CH3 को जोड़ दिया तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ये भी पूरा हो जाएगा, C4H8O मॉलिक्यूलर फार्मूला है, 4 कार्बन हमने लगानी है। इसका मतलब है अगर यहाँ पे मैं CH2 जोड़ूं, CH2 CH3, अब इस कंपाउंड का अगर आप देखें गौर से, मॉलिक्यूलर फार्मूला पूरा, 4 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन जो है इस कंपाउंड का मेरा बेटा वो पूरा है, कितना है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इस नाउन कंपाउंड का, इस कंपाउंड का 1 है। मीन्स आईआर वाला भी कंफर्म हो गया। और किसका है ये आपके पास, कार्बोनिल ग्रुप का जो है ये आपके पास सिग्नल आ रहा है। कार्बोनिल स्ट्रेच आपने ऊपर पढ़ा 17 18 के ऊपर, तो ये कार्बोनिल स्ट्रेच जो है आईआर ने कंफर्म कर। अच्छा मैं इसने एनएमआर ने आपको क्या कंफर्म किया, एनएमआर का ने आपको बताया 3 प्रोटॉन का सिंगलेट है, ये देखें 3 प्रोटॉन का सिंगलेट है, ये वाला ये सिंगलेट आ रही है, और इसकी पीपीएम मेरा बेटा कितनी है, राउंड अबाउट 2 ppm है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है sp3 के साथ कार्बन के साथ अटैच है, और नेबर में कौन सी कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। हाइड्रोजन जब sp3 कार्बन के साथ अटैच हो और नेबर में sp2 हाइब्रिडाइज हो तो पीपीएम जो है 1.5 से 2.5 के दरमियान में आती है। अगेन जो है चैनल पे जाके देखिए, मैंने रेंज जो है एग्जैक्ट आपको प्रोवाइड की है। अच्छा 2 प्रोटॉन, ये 2 प्रोटॉन की क्वार्टेट है, इसकी पीपीएम ज्यादा है, वो यहाँ पे आ रही है आपके पास। और 3 प्रोटॉन की जो आपके पास ट्रिपलेट है वो यहाँ पे आ रही है, क्योंकि हाइड्रोजन sp3 के साथ नेबर में भी sp3। तो ये जो अननोन कंपाउंड था आपके पास, इस कंपाउंड का जो फाइनल स्ट्रक्चर आपके पास हुआ मेरा बेटा, वो ये स्ट्रक्चर हुआ। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा आपके पास, ब्यूटानोन। कीटोन है आपके पास, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन वाली अल्केन को ब्यूटेन बोलते हैं, तो ब्यूटेन लिखे, एंड पे 1 लगा। तो ये जो था आपके पास स्पेक्ट्रम 1 था। हमने जो है 120 स्पेक्ट्रम चैलेंज जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, तो 1 बाय 1 जो है हम अपने नेक्स्ट स्पेक्ट्रम को जो है वो भी डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना जो है कभी भी ना भूलें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।